में आप जानेंगे फिजिक्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम के बारे में। मैं आपको बताऊंगा आज ओम का नियम को प्रतिपादन करके, ठीक है। और उसका नियम जो है ओम्स ने किस प्रकार से बताया था, किस प्रकार से चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर और उनके बीच जो है संबंध है, इनको मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे बहुत बच्चा क्या करते हैं कि हार्ड समझ करके या फिर याद करते हैं, याद नहीं होता है, ऐसे में क्या करते हैं छोड़ देते हैं, जिससे बच्चों का जो है 5 नंबर व्यर्थ में चला जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे अच्छे से कि ओम का नियम किस प्रकार से प्रतिपादन किया जाता है, ओम का नियम क्या है। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है ना, आप ओम का नियम को अच्छी तरह से भली भांति समझ जाएंगे और गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं कि आप एग्जाम में ओम का नियम को प्रतिपादन बिल्कुल इजी से कर पाओगे और जो है आपका 5 मार्क्स जो है आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1%। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम को समझने से पहले आपको कुछ फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट्स जैसे मैंने लिखा हूँ यहाँ पर, इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए विद्युत सेल का प्रतीक जो है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। कुंजी, खुली हुई कुंजी, इसका जो प्रतीक होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। बंद कुंजी का ये प्रतीक है। तार संधि यानी तार को जब आपस में जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है, ठीक है। वोल्टमीटर किस प्रकार से जोड़ा जाता है, बीच में भी लिखा होता है, इधर प्लस इधर माइनस होता है, ठीक। एमीटर को इस प्रकार से ए लिखते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक, समझ में आ रहा है। अब विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब का प्रतीक है, ठीक है। जब विद्युत बल्ब जलता है, ये बंद है अभी, ठीक है, बल्ब नहीं चल रहा है, अद्वितीय है। जब जलता है तो इस प्रकार से इसे लिखा जाता है, ठीक है। अब ये जैसे कि ये जल नहीं रहा है तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक का प्रतीक है, ठीक, इसे आप समझ गए। अब मैं आपको बताऊंगा ओम का नियम को प्रतिपादन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक। कि ओम का नियम को लिखिए और इसका प्रतिपादन करें, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका, ओम का नियम को लिखें एवं उसका प्रतिपादन करें, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रतिपादन किया हुआ है ओम का नियम का, ठीक है। प्रतिपादन, सबसे पहले प्रतिपादन को समझिए, फिर ओम का नियम को मैं समझा दूंगा। बहुत वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इसे समझिएगा, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि लगभग 0.5 मीटर का एक नाइक्रोम का लंबा तार ले लेना है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से चित्र अनुसार जो है एक परिपथ तैयार कर लेना आपको, ठीक है। ये मेरा धारा नियंत्रक है, इसे वोल्टमीटर कहते हैं ना, वोल्टमीटर है ये भी प्लस माइनस में जोड़ दी, ये बंद कुंजी है, ठीक है। और ये मेरा एमीटर है, इधर सेल, विद्युत सेल जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है आपको परिपथ तैयार कर लेना है। और परिपथ में क्या करना है कि परिपथ में बारी बारी से जो है सेलों को जोड़ना है, बारी बारी से, ठीक है। पहले एक सेल को जोड़ेंगे और उससे एमीटर और वोल्टमीटर का पाठ्यांक को यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सेलों की संख्या 1 है, 2, 3, 4, ठीक है। क्रम संख्या ये सीरियल नंबर है, ठीक है। मान लीजिए एक सेल को जोड़े, उसका वोल्टमीटर कितना है यहाँ नोट करेंगे, उसका वोल्टमीटर यानी कि एमीटर तथा वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक आएगा उसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए वोल्टमीटर आएगा 5 और इसका जो एमीटर आएगा वो मान लीजिए 10 आएगा, ठीक है। जो भी आएगा उसे नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है इस प्रकार से, ये सारणी बना लेना है आपको, ठीक ना। और क्या करना है कि बारी बारी से एक सेल को जोड़ेंगे, वोल्टमीटर और एमीटर का पाठ्यांक को नोट करेंगे। आपको इस प्रकार से लिखना है एग्जाम में, ठीक है। और फिर दो सेल को जोड़ करके उसका एमीटर का पाठ्यांक और वोल्टमीटर का पाठ्यांक को यहाँ नोट करेंगे, ठीक है। 3 सेल को जोड़कर 4 सेल को जोड़कर इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपको। इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको वो सारणी बना लेना है, ठीक है। सारणी के बाद क्या करना है ना कि विभवांतर भी तथा विद्युत धारा I के बीच जो है एक ग्राफ खींच लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक ग्राफ खींचेंगे, ये इस तरह से आपको पता होगा कि ये होता है y अक्ष और ये होता है x अक्ष, ठीक है। तो ये जो x अक्ष होता है इसे भी मैं मान लूंगा, ठीक है, विभवांतर, और इधर वाला को I मान लूंगा, ठीक है। तो विभवांतर भी तथा I के बीच जो है एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। अब ग्राफ खींचेंगे ना तो इसमें क्या होगा ना कि V और I का जो मान आएगा, जो वैल्यू आया था मेरा वो सारणी में, देखेंगे कि उस सारणी में जो वैल्यू जो है वो क्या होता है कि प्रत्येक प्रकरण में जो है ना उसका मान लगभग एक ही आएगा, ठीक है। उसका अनुपात का मान जो है वो लगभग एक ही आएगा, यानी कि ग्राफ में हमको एक इस तरह से सरल रेखा प्राप्त होगा, ठीक ना, सरल रेखा एक प्राप्त होगा। आपको इतना लिखना है, ठीक।
अब प्रत्येक प्रकरण में क्या होगा ना कि v बाई आई का अनुपात जो होगा, v बाई आई का अनुपात जो होगा लगभग एक ही होगा। ठीक है, आपको ये लिख डालना है, बस इतना। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है ना कि ये जो है v बाई आई का अनुपात एक ही का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जिन्होंने v और I के बीच एक संबंध बताया था। v यानी विभवांतर, I यानी विद्युत धारा के बीच एक संबंध बताया था। ठीक है, अब चूंकि सबसे पहले ये नियम बताया था किसने, जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था, इसलिए उसी के नाम पर जो है, उन्हीं के नाम पर जो है ये ओम का नियम बन गया। ठीक है, तो उन्होंने जो बताया था v और I के बीच का संबंध वो कुछ इस प्रकार से बताया था। ठीक है, और ठीक है, ताप जो है, वोल्टेज जो है वो स्थिर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर जो है किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ठीक है, उनके सिरों के बीच विद्युत धारा जो है उनके सिरों के बीच जो है विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को ओम का नियम कहते हैं। आपको यही चीज लिखना है, ओम का नियम किसे कहते हैं, या फिर ओम का नियम से आप क्या समझते हैं, तो यही होगा, स्थिर ताप पर किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उनके सिरों के बीच जो है विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए, अनुक्रमानुपाती का मतलब हो जाता है कि मान लीजिए ये चालक तार है। ठीक है, मान लेते ए बी मेरा चालक तार है, कोई तार है, ठीक है, तांबा का कॉपर को एक तार है। तो इसमें क्या होगा ना कि जब हम V को बढ़ाएंगे ना, V मेरा जब बढ़ेगा तो I जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाएगा। समझ गए ना, जब V जब बढ़ता है तो I भी अपने आप बढ़ जाता है। यही होता है मेरा अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है ना कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V होता है ना, मान लीजिए ये चालक का तार है, ठीक है, और इसके सिरों के बीच विभवांतर V है। क्या है, विभवांतर V है, और विद्युत धारा क्या है, मान लेते हैं I है। ठीक है, विभवांतर V है और विद्युत धारा I है। तो ओम का नियम से क्या हो जाता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला निकलता है, और फॉर्मूला ये है कि V बाई आई इक्वल टू R। V बाई आई इक्वल टू R। V का मतलब हो गया यहाँ पर विभवांतर, I का मतलब हो गया विद्युत धारा, ठीक है, और R का मतलब जो होता है वो चालक तार का प्रतिरोध होता है। चालक तार का प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि प्रतिरोध का मतलब हो गया ना कि चालक तार है, ठीक है, उसमें बाधा डालता है, उसमें क्या करता है, बाधा डालता है, वही होता है प्रतिरोध। ठीक है, जिसे हम R से सूचित करते हैं, और ये R जो है नियतांक है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है एग्जाम में, आपको बस इतना ही लिखना है, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यही था आज का ओम का नियम। उम्मीद करते हैं कि आपको यदि वीडियो पसंद आया तो इसे दबाकर लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का टॉपिक जो है लेकर आते रहता हूं आप सभी के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।